जमल अब 6 दिन से नौमान के घर थी और इस दौरान उनके दरमियान एक अजीब सी कशिश पैदा हो चुकी थी जिसे दोनों तस्लीम करने से गुरेज कर रहे थे। नौमान अपनी संजीदगी और बदले के जज्बे में खोया हुआ था, जबकि जमल अपनी बेबसी और शर्मिंदगी के बावजूद इस शख्स की तरफ खंचती जा रही थी जिसने उसे वो इज्जत दी जो उसके अपने बाप ने नहीं दी। इसी दौरान शफीक ने एक दिन जमल को अकेले पाकर कहा कि तुम्हें नौमान की एक और हकीकत जाननी चाहिए। वो जिस बदले की आग में जलता है उसका सबब सिर्फ उसकी बहन नहीं बल्कि एक और वजह भी है। उसने बताया कि नौमान का एक बेहतरीन दोस्त था जिसने उसे धोखा दिया और उसकी कंपनी चरा ली, जिसके बाद नौमान दिवालिया हो गया और इसी दोस्त ने नौमान की बहन की खुदकुशी के बाद उसे बेइज्जत करने की कोशिश की। जमल ये सुनकर चौंक गई और उसे एहसास हुआ कि नौमान का दिल कितना जख्मी है। उसने फैसला किया कि अब वो ना सिर्फ उसकी पनाह में रहेगी बल्कि उसके जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश करेगी। अगले दिन जब नौमान दफ्तर गया तो जमल ने उसके कमरे की सफाई की और उसकी मेज पर रखी फाइजों को तरतीब दिया। अचानक उसकी नज़र एक पुराने खत पर पड़ी जो नौमान के धोखेबाज दोस्त साकिब ने लिखा था। उस खत में साकिब ने नौमान को ताने दिए थे और उसकी बहन का मजाक उड़ाया था। जमल का खून खोल उठा। उसे इस शख्स से इतनी नफरत हुई जितनी उसने कभी नहीं की थी। जब नौमान वापस आया तो उसने जमल को इस खत को पकड़े आंसू बहाते देखा। उसने गुस्से से कहा कि तुम्हें मेरी जाती चीजें छूने का हक नहीं, लेकिन जमल ने बगैर डरे उसकी आंखों में देखा और कहा कि मैं तुम्हारा दर्द बांटना चाहती हूँ। नौमान का गुस्सा पिघल गया और वो उसके सामने बैठकर रो पड़ा। उस दिन जमल ने उसे अपनी बाहों में ले लिया, कहा कि अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस रात नुमान को पहली बार नींद आई जब जमल उसके पास बैठी उसे सहलाती रही। सुबह जब वो उठा तो उसने जमल को अपनी गोद में सर रखे सोए पाया। उसने आहिस्ता से उसके बालों में हाथ फेरा और उसके कान में कहा कि तुम मेरे लिए क्या बन गई हो जमल। जमल ने आंखें खोली और दोनों की नजरें मिल गईं। उस लम्हे उनके दरमियान कोई लफ्ज नहीं था, सिर्फ खामोशी थी जो मोहब्बत की पहली जबान बन गई। शफीक जब आया तो उसने दोनों को एक दूसरे को देखते पाया और बोला कि अब तो शादी की तैयारी करो, वरना ये मोहब्बत का आलम मुझे भी शायर बना देगा। जमल हंस पड़ी और नुमान ने शफीक की तरफ तकिया फेंका, लेकिन इस दिन के बाद नुमान ने जमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया और उसे बताया कि वो साकिब से बदला जरूर लेगा, लेकिन अब उस बदले की आग में मोहब्बत की लो भी शामिल है, क्योंकि जमल ने उसे इंसान बनाया। जमल ने उसे मशवरा दिया कि बदला हमेशा तलखी लाता है, लेकिन इंसाफ का रास्ता अपनाना बेहतर है। नुमान उसकी बात से मुतासिर हुआ और फैसला किया कि वो साकिब को कानूनी तौर पर सबक सिखाएगा। उसके लिए उसने एक वकील से राब्ता किया और साकिब की कंपनी में होने वाली बेज़ाब्तगियों का रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू किया। इस तमाम मारिके में जमल उसका साथ देती रही और उसे हौसला देती रही। एक दिन जब नुमान अदालत में साकिब के खिलाफ गवाही देने गया तो जमल उसके साथ थी। साकिब ने अदालत में नुमान को बेइज्जत करने की कोशिश की, लेकिन जमल ने साकिब के सामने खड़ी होकर कहा कि तुमने एक मासूम लड़की की जान ली है और अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। उसकी जुर्रत ने सबको हैरान कर दिया और नुमान की आंखों में उसके लिए फख्र था। अदालत ने साकिब को मुजरिम करार दिया और उसे सजा सुनाई। इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। उसने अदालत से बाहर आकर जमल का हाथ पकड़ा और कहा कि आज मैंने अपनी बहन का हक ले लिया और ये सब तुम्हारी वजह से है। जमल ने जवाब दिया कि तुमने मेरा हक भी लिया जब तुमने मुझे इस जुल्म से बचाया। अब हम दोनों एक दूसरे के कर्जदार हैं। शफीक ने इस मौके पर हंसते हुए कहा कि कर्ज चुकाने का बेहतरीन तरीका शादी है, वरना ये कर्जे बढ़ते रहेंगे। नौमान और जमल दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों में जवाब था। इस शाम नौमान ने जमल को शाम के खाने पर बुलाया और एक खूबसूरत अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई। उसने कहा कि जमल,
तुम मेरे दुख का सबब बनी थी जब तुम खून में लथपथ मेरे दरवाजे पर आई थी, लेकिन आज तुम मेरी खुशी का सबब हो। जमल ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा कि तुम मेरे लिए वो पनाह हो जो मैंने कभी सोची न थी। तुम जो आए जिंदगी में तो मेरी जिंदगी बदल दी। इस रात शफीक ने अपनी फैमिली को बुलाया और एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें नौमान और जमल ने एक दूसरे को अपना जाना। शफीक ने इस मौके पर एक नज़्म सुनाई जो उसने खुद लिखी थी, और इसकी शरारतों ने माहौल को खुशगवार बना दिया। नौमान ने शफीक को गले लगाया और कहा कि तुम मेरे भाई हो शफीक, तुमने मेरी जिंदगी में मोहब्बत का रंग भरा। शफीक ने जवाब दिया कि भाई, तुमने तो मुझे हंसाने का मिशन दिया था और मैंने उसे मुकम्मल कर लिया। अब तुम जमल को हंसाते रहना। अगले दिनों में नौमान ने जमल को उसके घर वालों के सामने बतौर बीवी पेश किया। जमल के वालिद ने माफी मांगी और अपनी बेटी को कबूल किया। जमल की मां ने जमल को गले लगाया और कहा कि बेटी, माफ कर दे मुझे, मैं खामोश तमाशाई बनी रही। जमल ने अपनी मां को माफ कर दिया और इसके बाद नौमान ने जमल के वालिद से कहा कि अब जमल मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। जमल के वालिद ने नौमान को अपना दामाद कबूल कर लिया और इन तमाम वाकयात के बाद नौमान और जमल की जिंदगी एक नई सुबह की तरह रोशन हो गई। एक दिन नौमान ने जमल को इस जगह ले गया जहां उसकी बहन फायजा दफन थी। उसने फायजा की कब्र पर फूल चढ़ाए और कहा कि बहन, तुम्हारा बदला ले लिया और मैंने एक नया साथी पाया है जो तुम्हारी तरह मासूम है। जमल ने कब्र को हाथ लगाया और दुआ की कि फायजा को जन्नत नसीब हो। फिर नौमान ने जमल की तरफ देखा और कहा कि तुमने मुझे जिंदगी का मकसद दिया और मुझे मोहब्बत का मतलब सिखाया। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी है। जमल ने मुस्कुराकर कहा कि तुम हमेशा मेरे मुहाफिज रहोगे और मैं तुम्हारी मुस्कुराहट का सबब बनूंगी। शफीक ने एक दिन नौमान और जमल को एक तहफा दिया। वो था एक फ्रेम जिसमें तीनों की एक तस्वीर थी, जिसके नीचे लिखा था, ये है हमारी कहानी जो एक संजीदा बदले से शुरू हुई और एक हसीन मोहब्बत पर ख़त्म हुई। नौमान ने इस तहफे को अपने दिल से लगाया और जमल ने शफीक को भाई कहकर पुकारा। शफीक ने मजाक किया कि अब तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुम दोनों को हंसाना, वरना ये नौमान भाई फिर से पत्थर बन जाएंगे। जमल और नौमान दोनों हंस पड़े और इस तरह तीनों की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई। कुछ महीनों बाद नौमान और जमल का एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने फायजा रखा। इस बच्ची की मासूम मुस्कुराहट नौमान की हर तलखी को मिटा देती थी। शफीक इस बच्ची का सबसे बड़ा चाहने वाला बन गया और उसे हंसाने के नए नए तरीके ईजाद करता रहता था। एक दिन जब बच्ची फायजा ने पहली बार नौमान को अब्बा कहा तो नौमान की आंखें नम हो गईं। उसने जमल की तरफ देखा और कहा कि तुमने मुझे एक नया जन्म दिया जमल। उसे गले लगाया और कहा कि तुम जो आए मेरी जिंदगी में तो मेरी जिंदगी भी बदल गई और अब हमारी ये छोटी सी फायजा हमारी मोहब्बत की अलामत है। शफीक ने इस मौके पर कहा कि अब मेरा मिशन मुकम्मल हुआ। नौमान भाई मुस्कुराते हैं, जमल बहन खुश हैं और फायजा तो खुद हंसी की मालिकन है। अब मैं रिटायर होता हूं। लेकिन नौमान ने उसे रोका और कहा कि तुम हमारे खानदान का हिस्सा हो शफीक, तुम हमारे लिए मोहब्बत का रंग भरने वाले हो। और इस तरह एक ऐसी कहानी मुकम्मल हुई जो खून से शुरू हुई, मोहब्बत से फूली और फिर एक नई जिंदगी की सूरत में खली। जमल ने अपनी पूरी जिंदगी नौमान के साथ गुजारी और हमेशा उसे याद दिलाया कि इसने एक दिन एक बेबस लड़की को पनाह दी थी और वो लड़की आज उसकी जन्नत बनी हुई है। नौमान ने बदले की जगह मोहब्बत को चुना और इस मोहब्बत ने उसे एक नया इंसान बना दिया। आखिर में जमल ने नौमान से कहा कि तुम हमेशा मेरे लिए वही नौमान रहो जो इस रात मुझे खून से बचाया था। और नौमान ने जवाब दिया कि मैं हमेशा वही रहूंगा जो तुम्हारे लिए पनाह है, क्योंकि तुम मेरी जान हो जमल। तुम जो आए मेरी जिंदगी में तो मेरे अंदर का जुल्म खत्म हुआ और मोहब्बत ने जन्म लिया। और शफीक हंसते हुए बोला कि बस अब इस मोहब्बत का नतीजा है ये तीनों फायजा और हम सब। चलो अब चाय पीते हैं
ورنہ یہ رومانوی منظر مزید گہرا ہو جائے گا۔ اور تینوں ہنس پڑے۔ اس طرح یہ کہانی ختم ہوئی، مگر ان کی محبت کی کہانی ہمیشہ جاری رہی۔